सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी की 5 मिनट की सुपर जादू ट्रिक क्लास के बारे में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियों के नाम की ट्रिक। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियों के नाम की ट्रिक। तो हमें राजस्थान में ध्यान रखना, ये जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं ये लगभग 60%, कितनी है 60% है। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम की ट्रिक। तो ट्रिक बहुत ही आसान है। काकासा, देखिए मारवाड़ क्षेत्र में काकासा राम राम सा बोलते हैं, उसमें सा का प्रयोग किया जाता है। तो अपने ध्यान रखना, काकासा गग्गा नदी में रोटी खा रुका फिर तुरंत भागा। तो काकासा गग्गा नदी में रोटी खा रुका फिर तुरंत भागा। अब भागा क्यों, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उसमें बाढ़ आ गई। तो ध्यान रखना, काकासा गग्गा नदी में रोटी खा फिर तुरंत भागा। अब इस का से आपको ध्यान रखना है कांतली नदी। कौन सी नदी है, कांतली नदी है। इस कांतली नदी को कांटली और मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई है वो 100 किलोमीटर है, इसलिए यह राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और पूरी विस्तार से अपने पढ़ेंगे, जैसे अपने जिलों का जो विस्तार है ये एक बार स्पष्ट हो जाए, उसके बाद में अपने संपूर्ण नदियों को अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए छोटी छोटी जादुई ट्रिक, इससे आसानी होगी आपको अच्छे से नाम याद करने में। तो ध्यान रखना, का से कांतली नदी है, इसे कांटली और मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर और राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इस का से आपको ध्यान रखना है कांकनी नदी। कांकनी नदी है, इसको कांकनी और मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। ये सा है, सा से आपको ध्यान रखना है साबी नदी। सा से साबी नदी। और गग्गर से आपको ध्यान रखना है कौन सी नदी है, गग्गर नदी है। यह जो गग्गर नदी है इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में कुल लंबाई 100 किलोमीटर है, इसलिए राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो वो कौन सी है, गग्गर। और पूर्णतः भाव की दृष्टि से पूछे तो वो है कांतली नदी। यह जो गग्गर नदी है इसे कहते हैं सरस्वती, ध्वस्तवती, नट, नाली, मृत सोतर, राजस्थान का शोक। ये इसके क्या है, उपनाम है। अब इस में से आपको ध्यान रखना है मेंथा। में से मेंथा, और मेंथा इसको मेंढा कहती है। इसका दूसरा नाम क्या है, मेंढा नदी। और मेंढा झांकना अगर आपसे पूछे तो यह विवाह से संबंधित एक रीति रिवाज है, मेंढा झांकना। यह भी आपको ध्यान रखना है। इस रो से आपको ध्यान रखना है रोहिली नदी। रो से रोहिली नदी। तो रोहिली नदी यह भी आंतरिक प्रवाह की एक छोटी नदी है। इस खा से आपको ध्यान रखना है खारी नदी। कौन सी, खारी नदी। और एक आपको खा से ध्यान रखना है खंडेला नदी। खारी और खंडेला। इसके बाद आपको रू से ध्यान रखना है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी। और फिर आपको रू से ध्यान रखना है रूपा रेल नदी। इस का से आपको ध्यान रखना है मित्रों कुकुंद नदी। कुकुंद नदी। इस तू से आपको ध्यान रखना है तुरतमती नदी। तुरतमती नदी। इस भागा से आपको ध्यान रखना है बंगाणा नदी। कौन सी नदी, बंगाणा नदी। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, देखिएगा वो प्रश्न आता है कि सांबर झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियां। सांबर झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियां, तो ध्यान रखना, एक तो आती है कौन सी, मेंथा। 5 नदियां हैं, मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ सांबर। सांबर झील में जल गिराने वाली नदियाँ, जल गिराने वाली नदियाँ। तो वो कुल कितनी हैं, तो आपको ध्यान रखना है 5 है। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। तो प्रथम हम बात कर लेते हैं मेंथा। कौन सी है, मेंथा। इसके बाद है 2 नंबर, हम ध्यान रखना
खारी, मेंथा खारी। और 3 नंबर हमें ध्यान रखना है खंडेला, मेंथा खारी खंडेला। और 4 नंबर हमें ध्यान रखना है वो आती है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी। और 5 नंबर हमें ध्यान रखनी है वो कौन सी है? तो वो है तुरतमती नदी, तुरतमती नदी। तो सांबर झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियाँ तो कौन कौन सी है? कुल है 5, मेंथा है, खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़ है और तुरतमती नदी। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।